हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में भाई जो हमारा एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। वैसे मेरा मन तो नहीं था भाई ये वीडियो बनाने का, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड, और ना ही मैंने अब तक कोई वीडियो बनाई है, जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, बट कल रैंक मित्र ने अपनी एक कट ऑफ निकाली, उसके बाद भाई काफी केओस हो चुका है ना। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे या जिनका उनकी कट ऑफ से मैच नहीं हो रहे नंबर, तो कंफ्यूजन में आ गए हैं वो। ठीक है, और उनका मोटिवेशन बिल्कुल जा चुका है, पढ़ने का उनका मन नहीं कर रहा है। ऐसे मेरे कमेंट आए थे मेरी वीडियो पे जो मैंने अभी डाली थी कल शाम को। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, और आप लोगों के लिए भाई एक इंपॉर्टेंट सजेशन भी है, उसको सुन के आपको भाई ये पता लगेगा कि क्यों हमें एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सीधी बात करेंगे बिल्कुल। तो देखो, इस बार जो एसएससी सीजीएल का भाई हमारा एग्जाम हुआ था ना, उसकी कट ऑफ को भाई तुम ये लगा लो, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि क्यों कम जाएगी। ठीक है, सबसे पहला मैंने यहां लिख रखा है टोटल अटेंडेंस। सबको पता है भाई इस बार जो हमारी अटेंडेंस है वो 13 से 14 लाख के आसपास गई है ना, जो पिछली बार से काफी कम है ना, काफी कम है पिछली बार से। तो ये अफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी भाई, है ना। दूसरा फैक्टर मैंने लिखा हुआ है भाई यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जाम। अगर आप देखोगे ना भाई, पिछली बार हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग था, ठीक है, उसका लेवल जो था ना, वही लेवल शायद लगभग उतना ही लेवल इस बार भी था। ठीक है, सेम लेवल था मैथ्स और रीजनिंग। नो डाउट थोड़े टॉपिक्स चेंज हुए, जैसे एड्रेस वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए इस बार, क्रिटिकल रीजनिंग आनी शुरू हो गई, इनइक्वालिटी आनी शुरू हो गई। बट मैं एक लेवल की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल वो मैथ्स और रीजनिंग का लगभग सेम सा था। ठीक है, बट जो हमारी इंग्लिश थी ना भाई, तुम पिछले साल में जो टफेस्ट शिफ्ट हो ना, उसकी इंग्लिश उठा के देखना, और इस बार की मॉडरेट या कोई भी तुम शिफ्ट की इंग्लिश उठा के देख लेना। ठीक है भाई, काफी अच्छे लेवल की इंग्लिश इस बार पूछी गई है। ठीक है, और वो अफेक्ट करेगी कट ऑफ को सीधा सीधा। ठीक है, काफी देखे होंगे आपने, मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके इस बार नंबर काफी कम आए। पिछली बार जिनके 45 पे था ना, वो इस बार 30 पे लटके पड़ गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, अफेक्ट करेगी है ना। उसके बाद भाई जीके, इस बार लेवल भाई जीके का भी देख लेना। पिछली बार बच्चों के भाई 30-35 ऐसे आ रहे थे, पता नहीं जैसे हलवा बट रहा है। ठीक है, बट इस बार भाई 20 नंबर खींचने भारी पड़ गए बच्चों को। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करेगा। तो लेवल इन दोनों को भाई अच्छा खासा रहा है ना। तो ये मॉडरेट प्लस ही लेवल है, मतलब पिछली बार के अगर तुम कंपेयर करोगे पिछली बार से, तो उसके लेवल में और इसके लेवल में भाई काफी अंतर है। ठीक है, ये काफी हार्ड लेवल का एग्जाम था इस बार ओवरऑल अगर देखोगे ना, इंग्लिश और जीके को, क्योंकि ये स्कोर हमारा काफी बढ़ा देते थे। पिछली बार 150 और 160 ऐसे ला रहे थे बच्चे, इवन 170 भी भाई काफी ज्यादा बच्चों के थे पिछली बार। बट इस बार ऐसा नहीं है ना, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम चेंज हुआ है। ठीक है, तो दूसरी भाई, उसके बाद तीसरी चीज ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भाई बच्चे समझ नहीं रहे इस बात को कि इस बार जो हार्ड शिफ्ट है ना, उस हार्ड शिफ्ट में पहले 22 नंबर तक बढ़ जाते थे, इवन 24 भी बढ़े हैं 2023 में। तो ठीक है, हार्डेस्ट शिफ्ट में। पर इस बार भाई तुम देख लेना, हार्डेस्ट शिफ्ट में भी 10-12 से ज्यादा नंबर बढ़ेंगे ही नहीं। हार्डेस्ट की बात कर रहा हूं मैं ये। और इजीएस्ट की बात करोगे तो भाई पहले 1 या 2 नंबर बढ़ भी जाते थे, बट इस बार भाई 10-10 मार्क्स, 12-12 मार्क्स तक डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो बात मेरी। तो 10 से 12 नंबर कट ऑफ तो यहीं से कम हो जाएगी हमारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला से। इवन जो आरबी वाले हमारे सर हैं शुभम, तो उन्होंने बताया था कि अगर ये वाला फॉर्मूला हम पिछली बार वाले एग्जाम पे लगा दें, तो हमारी जो कट ऑफ थी वो 153 की जगह 143 के आसपास जाती। ठीक है, तो ये 10 से 12 मार्क्स भाई नॉर्मलाइजेशन से कम होंगे ही होंगे। ठीक है, और उसके बाद भाई वैकेंसीज बता रहे हैं कुछ की 16 से 17 हजार तो रिपोर्ट हो चुकी है आई गेस। ठीक है, और बढ़ने की चांसेस है, कम तो नहीं होंगी। ठीक है, तो लगभग पिछली साल जैसी ही है, 1-2 हजार का ही अंतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो वो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि भाई देखो टोटल जो अटेंडेंस है इस बार वो भी काफी कम है ना, पिछली बार काफी ज्यादा थी। ठीक है, और भाई लास्ट पॉइंट, हवाबाज सेंटर्स और उनकी हरकतें। ठीक है, सबको पता है भाई क्या चीजें चल रही है, क्या न्यूज में चल रहा है ना। क्या पता इन लोगों ने अभी अपना डाटा ही ना शेयर किया हो, छुप के बैठे और बाद में एकदम से धप्पा कर दें। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है भाई, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं। अब सीधी सीधी बात करते हैं भाई कट ऑफ की, कि मेरे अकॉर्डिंग भाई क्या कट ऑफ रह सकती है एग्जाम की। ठीक, तो भाई अब रैंक मित्रा के हिसाब से जो यूआर की कट ऑफ थी वो 134 थी, बट मुझे नहीं लगता यार इतनी जाएगी। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है ना यूआर की, वो 129 ±2, अगर कोई घपलेबाजी ना हुई तो। ठीक है, क्योंकि यार तुम देखो मैथ्स और रीजनिंग सेम लेवल की है ना, जीके और इंग्लिश ने काफी लेवल बढ़ा दिया, तो उससे कुछ कट ऑफ कम जाएगी। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज हुआ है, उससे कुछ कट ऑफ कम जाएगी, है ना। अटेंडेंस कम है, उससे भी कुछ कम कट ऑफ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो देखे यार 130 के आसपास ही कट ऑफ रहनी चाहिए, 134 तो नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, है ना। बाकी देखते हैं अभी। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो भाई ऐसे लगा लो कि
6 +-2, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा मुझे लगता है इस बार यूआर और ओबीसी में ना, क्योंकि 2022 में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 114 समथिंग गई थी ना, तो बराबर से ही चली गई थी दोनों की, ठीक है। तो इस बार भी मेरे हिसाब से ज्यादा गैप रहेगा नहीं यूआर और ओबीसी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 124 +-2, ठीक है। और एससी की बात करें तो भाई 110 +-2, और एसटी की बात करें तो 102 +-2। मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। बट अब इंपॉर्टेंट बात जो है भाई वो सुन के जाओ, ठीक है, कि क्यों आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखो काफी बच्चों के मन में डाउट आएगा कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं, करूं कि ना करूं, है ना। जो बॉर्डर लाइन पे खास करके वो, कि मान लो यूआर में कोई बच्चा है वो 130 पे बैठा है, वो कमेंट करके पूछेगा कि भाई हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखो यार, हो या ना हो किसी को श्योरिटी नहीं होती। पिछली बार मेरे प्री में जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो 150 था, ठीक है। ज्यादा मार्क्स मेरे बढ़े नहीं थे, 3 से 4 मार्क्स मेरे बढ़े थे सिर्फ, ठीक है। तो मैं श्योर था बट कि मेरा हो जाएगा। मैंने मेंस की अच्छे से तैयारी शुरू करी, सब कुछ किया, है ना। तो उसका मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ, है ना। मेरा नहीं हुआ तो उसका मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ सच, ठीक है। लेकिन काफी मतलब वो डिमोरलाइज करने वाली चीज होती है, मानता हूं मैं बाद में। लेकिन आप एक बात सुनो मेरी, कि मान लो अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हो, है ना। अब भाई कोई बच्चा है कि उसको श्योरिटी नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो लेकिन भाई जो 90% सिलेबस है हमारा वो तो सेम ही है। आपको दूसरे एग्जाम्स तो देने हैं ना, सीएचएसएल वाला एग्जाम आ रहा है, सीपीओ आ रहा है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स आ रहे हैं, काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं भाई। तो उनके लिए तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आप सीजीएल मेंस को बेस बना के प्रिपरेशन करोगे ना भाई, वो एग्जाम्स मक्खन की तरह निकलेंगे यार। देखो तो सही, इंग्लिश का लेवल अच्छा आता है, ठीक है, मेंस में, सीजीएल में। तो इंग्लिश अगर आप उस लेवल की कर लोगे, आपको इंग्लिश में कोई मात नहीं देने वाला, है ना। मैथ्स और रीजनिंग भी वही है सेम, और इवन इसमें तो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह भी अच्छे खासे लेवल की आती है। तो ओवरऑल जो बाहर के एग्जाम्स है उन सब में ये चीजें आती हैं, है ना। तो नुकसान तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब आप कहो कि भाई प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, भाई मत करो वो, है ना। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता मत करो। कितने दिन के टॉपिक है वो, 10 दिन में कर लोगे उन्हें। ऐसा तो नहीं है ना कि रिजल्ट के 10 दिन बाद ही लो तुम्हारा एग्जाम करवा देंगे वो। अगर तुम्हें इतने डाउट हैं तो जैसे टॉपिक है हमारे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, है ना, ये 2-4 ही तो टॉपिक है नए, तो उनको भाई बाद में कर लेना। बट जो 90% चीजें सेम है उनको तो करो एटलीस्ट। उनका फ्लो मत तोड़ो इस चक्कर में कि भाई कट ऑफ के पास नंबर है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं हुआ मान लो तो क्या हुआ, प्रिपरेशन तो भाई कंटिन्यू रहेगी ना। अब सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है वो अच्छे से दो, ठीक है। और भी कोई एग्जाम आएगा उसे अच्छे से देना। बट वो कब होगा, जब आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखोगे, ब्रेक नहीं करोगे। मोमेंटम मोमेंटम बनाए रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खामखा में कंफ्यूजन में मत बैठे रहो भाई। देखो आप ऑफिसर बनने वाले हो, ठीक है, तो आपको इतना मतलब समझ होनी चाहिए कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है या कितना है। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है वीडियोस में, बताऊं सही में बात। आपके पास डाटा है 3 लाख बच्चों का रैंक पेपर पे, जाके देखो भाई क्या परसेंटाइल बन रही है, क्या कुछ बन रहा है ना। लेकिन ज्यादातर बच्चे डाउट में वो आते हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। तो उनके लिए ये बात है कि भाई अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। तुम्हें अगर ज्यादा ही डाउट है तो वो 10% चीजें मत करो अभी, बट 90% चीजें तो कंटिन्यू रखो, है ना। होगा नहीं होगा बात की बात है, छोड़ दो उसे, ठीक है। बट प्रेजेंट में जो चीज है उसको तो हाथ से मत जाने दो, क्योंकि मैथ्स अगर तुमने करनी छोड़ दिया, चीजें करनी छोड़ दी ना, तो हाथ से स्लिप हो जाती है, वो फ्लो नहीं बन पाता, फिर दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से भाई तैयारी करो, खामखा के कंफ्यूजन में मत बैठे रहो, ठीक है। टाइम खराब मत करो अपना बिल्कुल भी। और कुछ भी हेल्प चाहिए हो भाई, अपना जो डाउट है कोई भी, अच्छा एक बात बता देता हूँ कि अपनी जो शिफ्ट है ना और स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मैं देख के रैंक मित्रा पे कि भाई कौन सा क्या हार्डनेस लेवल है, क्या कुछ है, मैं बता दूंगा कि आपके कितने % चांसेस हैं होने के, क्लियर, ठीक है। ताकि और भी कोई भाई मेरी तरफ से हेल्प हो सके, है ना। तो खुशी होगी मुझे 100-200 लोगों का भी अगर मेरी वजह से माइंड सेट चेंज होता है, या फिर उनका जो है कि भाई फ्लो दोबारा से बैक ऑन ट्रैक पे आ जाता है ना, तो अच्छा लगेगा। बाकी भाई इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा आगे भी, ठीक है। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर अभी आने वाले टाइम में मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।